नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं किताबी दुनिया। आज हम बात करेंगे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथात्मक कृति मेरी कहानी के बारे में। यह पुस्तक केवल एक व्यक्ति की जीवनी नहीं है, बल्कि उस दौर की कहानी है जब भारत आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था। नेहरू जी इस पुस्तक में अपने बचपन, शिक्षा, राजनीतिक जीवन, जेल यात्राओं और स्वतंत्रता आंदोलन के अनुभवों को साझा करते हैं। साथ ही वे अपने विचारों, आशाओं और भारत के भविष्य के सपनों पर भी प्रकाश डालते हैं। बचपन और परिवार। जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद के एक समृद्ध और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू देश के प्रसिद्ध वकीलों में से एक थे। नेहरू जी का बचपन सुख सुविधाओं से भरा था। उन्हें घर पर ही शिक्षकों द्वारा पढ़ाया गया। बचपन से ही उनमें जिज्ञासा और नई चीजें सीखने की इच्छा थी। वे प्रकृति, विज्ञान और इतिहास में विशेष रुचि रखते थे। यही रुचियां आगे चलकर उनके व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। इंग्लैंड की शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए नेहरू जी इंग्लैंड गए। उन्होंने हैरो स्कूल और बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। विदेश में रहते हुए उन्होंने पश्चिमी विचारधाराओं, लोकतंत्र, विज्ञान और आधुनिक राजनीति को करीब से समझा। हालांकि वे आधुनिक शिक्षा से प्रभावित हुए, लेकिन उनके मन में अपने देश और उसकी समस्याओं को लेकर लगातार चिंतन चलता रहा। भारत वापसी और वास्तविकता से सामना। भारत लौटने के बाद उन्होंने देखा कि देश की वास्तविक स्थिति उनकी कल्पना से कहीं अधिक कठिन थी। गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक भेदभाव और अंग्रेजी शासन का दमन हर जगह दिखाई देता था। ये अनुभव उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उन्होंने महसूस किया कि केवल व्यक्तिगत सफलता पर्याप्त नहीं है, देश की सेवा करना भी उतना ही आवश्यक है। महात्मा गांधी से मुलाकात। नेहरू जी के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आया जब वे महात्मा गांधी के संपर्क में आए। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन का रूप दिया था। नेहरू जी गांधी जी के विचारों, साहस और जनता से उनके जुड़ाव से गहराई से प्रभावित हुए। यहीं से उनका राजनीतिक जीवन पूरी तरह स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित हो गया। स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी। नेहरू जी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और अनेक राष्ट्रीय अभियानों में सक्रिय भाग लिया। उन्होंने देश भर की यात्राएं की और किसानों, मजदूरों तथा आम लोगों की समस्याओं को समझा। उनका विश्वास था कि स्वतंत्र भारत तभी मजबूत बनेगा जब समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिलेंगे। जेल यात्राएं। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण नेहरू जी को कई बार जेल जाना पड़ा। जेल का जीवन कठिन था, लेकिन उन्होंने इस समय का उपयोग अध्ययन, लेखन और चिंतन में किया। उन्होंने इतिहास, राजनीति, विज्ञान और विश्व सभ्यताओं का गहन अध्ययन किया। जेल की दीवारें उनके विचारों को सीमित नहीं कर सकीं, बल्कि इसी दौरान उनके कई महत्वपूर्ण विचार और लेखन विकसित हुए। भारत और विश्व की समझ पुस्तक में नेहरू जी केवल अपने जीवन की घटनाएं नहीं बताते, बल्कि दुनिया में हो रहे राजनीतिक परिवर्तनों का भी विश्लेषण करते हैं। वे यूरोप में बढ़ते राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद और सामाजिक आंदोलनों पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। उनका मानना था कि भारत की स्वतंत्रता केवल एक राष्ट्रीय संघर्ष नहीं, बल्कि मानव स्वतंत्रता की व्यापक लड़ाई का हिस्सा है। सामाजिक समानता का सपना। नेहरू जी ऐसे भारत की कल्पना करते थे जहां गरीबी, भेदभाव और अन्याय के लिए कोई स्थान न हो। वे वैज्ञानिक सोच, आधुनिक शिक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों को देश की प्रगति के लिए आवश्यक मानते थे। उनके अनुसार किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके नागरिकों की जागरूकता और एकता में होती है। आत्मचिंतन और ईमानदारी। इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता इसकी ईमानदारी है। नेहरू जी अपने निर्णयों, सफलताओं और गलतियों पर खुलकर विचार करते हैं। वे स्वयं को आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत नहीं करते, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में सामने आते हैं जो लगातार सीखने और समझने का प्रयास कर रहा है। यही बात इस पुस्तक को विशेष बनाती है। पुस्तक का संदेश मेरी कहानी हमें सिखाती है कि व्यक्तिगत जीवन और राष्ट्रीय जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह पुस्तक संघर्ष, जिम्मेदारी, शिक्षा, स्वतंत्रता और मानवता के महत्व को समझाती है।
नेहरू जी का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि बड़े बदलाव के बाव केवल सपने देखने से नहीं आते, बल्कि निरंतर प्रयास, साहस और समर्पण से आते हैं। जवाहरलाल नेहरू की मेरी कहानी केवल एक आत्मकथा नहीं, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम का जीवंत दस्तावेज है। यह हमें उस दौर की चुनौतियों, संघर्षों और उम्मीदों से परिचित कराती है। यदि आप भारत के इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन और आधुनिक भारत के निर्माण को समझना चाहते हैं, तो यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। इसी के साथ आज का यह सारांश यहीं समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल किताबी दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।